हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा मोल कॉन्सेप्ट का लास्ट लेक्चर है। बहुत अच्छे से हमने प्रैक्टिस की है और आज इस लेक्चर में हम जो कंबसन रिएक्शन के बचे हुए क्वेश्चंस है वो करेंगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे और लास्ट में लिमिटिंग रिजेंट करेंगे जहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। आप ये मान सकते हो कि ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि इसमें कंबसन रिएक्शन के भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने हैं और लिमिटिंग रिजेंट भी करना है। यहीं से क्वेश्चन मेनली आते हैं। तो आप इसमें क्वेश्चंस पहले जो हम स्टार्ट कर रहे हैं कंबसन रिएक्शन के बचे हुए क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन लिख ले। पहले आपको ट्राई करना है, फिर मैं आपको बताऊंगा। देखो, फाइंड वॉल्यूम ऑफ CO2 एंड H2O ऑब्टेन्ड। फाइंड volume of CO2 and H2O obtained by complete combustion of 18.8 ग्राम फिनोल एट STP। भाई अगर 18.8 ग्राम फिनोल का कंबसन किया जाए STP पे तो हमें कितना वॉल्यूम CO2 का और H2O का ऑब्टेन होगा, तो ये बताना आपको। आप एक बार खुद ट्राई करें वीडियो पॉज करके, फिर आपको सॉल्यूशन देखना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखो, फिनोल का फॉर्मूला क्या होता है? फिनोल का फॉर्मूला रहता है C6H5OH। ठीक है, C6H5OH ये फिनोल का फॉर्मूला है। तो फिनोल का मास बताओ, मोलिकुलर वेट कितना होगा? तो मोलर मास बोल दो। यहां पे इसका कितना हुआ? 12 6 72 और 6 इसमें हाइड्रोजन है, तो 6 हाइड्रोजन होंगे तो कितना हो गया? 78 प्लस 16 ऑक्सीजन का, तो ये हो जाएगा आपका टोटल 94 ग्राम पर मोल, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो यहां से हमें मास दिया गया, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लो कितने आएंगे। 18.8 डिवाइड बाई 94, ये एग्जैक्ट 2 पे जा रहा है, यानी 0.2 मोल आ गए इसके। अब इसकी कंबसन रिएक्शन लिख लो। कंबसन रिएक्शन अगर इसकी लिखेंगे हम, C6H5OH की O2 के साथ कंबसन करना आपको। फिनोल लिक्विड फॉर्म में रहता है, ये गैस है, क्या देगा? CO2 गैस प्लस H2 किस में मिलेगा? H2 अपने को लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। ये समझ में आया? तो इधर 6 कार्बन है। पहले हम ये कंबसन रिएक्शन लिखने के बाद बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करोगे, 6 कार्बन इधर है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 CO2 हो गया। तो कार्बन बैलेंस है, फिर हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं। इधर 5 और 1 6 हाइड्रोजन है, तो उधर 2 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब लास्ट में नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम बैलेंस करने हैं। 6 2 जा 12 और 3 टोटल कितने हैं? राइट साइड में 15 ऑक्सीजन आइटम है, तो यहां पे इस तरफ इसमें 1 है तो बचे 14, तो 14 को बैलेंस करने के लिए 7 O2 कर देंगे। अब देखो, यहां पे हम बोलेंगे 1 मोल फिनोल का क्या दे रहा है? बोलो भाई, अपने को 6 मोल CO2 दे रहा कि नहीं दे रहा? और 6 मोल CO2 का मतलब क्या है? उसकी वॉल्यूम बतानी है अब आपने को। अपने पास टोटल 0.2 मोल है, क्योंकि 1 मोल नहीं, उसने 0.2 मोल के लिए पूछा है। तो 0.2 मोल फिनोल क्या करेगा? 6 इंटू 0.2 यानी 1.2 मोल CO2 देगा। समझ आया कि नहीं आया? और इसकी वॉल्यूम बतानी तो कैसे बता देंगे? 1.2 इंटू 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि उसने STP पे उसकी वॉल्यूम पूछी है, तो इतना CO2 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? समझ आई बात? नेक्स्ट आगे अपने को क्या करना है? 1 मोल फिनोल की बात करें तो 1 मोल फिनोल से अपने को वाटर कितना मिल रहा है? तो हम अगर वाटर की बात करें 3 मोल वाटर मिल रहा है, लेकिन अपने पास क्या दिया गया है? 0.2 मोल फिनोल है, तो 0.2 मोल फिनोल से कितना वाटर मिलेगा? 3 इंटू 0.2 विच इज इक्वल टू कितना हो गया? 0.6 मोल H2O। अब हम इसको ना H2 इसको 0.6 को हम उससे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। किससे? 0.6 मोल H2O को हम 0.6 को 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि वाटर यहाँ पे लिक्विड है। और ये जो हम फॉर्मूला लगाते हैं 1 मोल इक्वल टू 22.4 लीटर, ये गैसेज के लिए होता है, वो भी STP पे। तो हम यहाँ क्या करेंगे? इसका मास फाइंड आउट कर लो। 0.6 इंटू 18, ये आ गया आपका 10.8 ग्राम H2O। और हमें पता है डेंसिटी ऑफ H2O इज 1 ग्राम पर ml, ये अपने को पता है। यानी वॉल्यूम ऑफ H2O कितनी आ जाएगी? भाई 1 ग्राम का 1 ml है, तो 10.8 ग्राम का क्या हो जाएगा? 10.8 ml H2O। ऐसे करना रहता है। ये इतना आसान सा क्वेश्चन आपका था। ठीक, ये हो गया आपका। ये आसानी से आपने कर लिया होगा, बस इसमें बैलेंसिंग थी, रिएक्शन बैलेंस करना था, बाकी तो आपने सीख ही रखा है। अब नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अच्छा है ये भी आसान। देखो क्या दिया गया है? एट 100 डिग्री सेल्सियस फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 11.2 ग्राम ब्यूटेन फाइंड वॉल्यूम ऑफ CO2 एंड H2O ऑब्टेन्ड एट STP। ठीक, देखो
इस क्वेश्चन में उसने क्या दिया, कंबसन तो किया किस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन वॉल्यूम ऑब्टेन्ड जो पूछा वो पूछा CO2 और H2 की वॉल्यूम पूछा किस पे, STP पे। देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा, H2 को गैस मानना पड़ेगा, और उस वहां पे जो गैसेस वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हम यूटिलाइज करते आ रहे हैं, वही यूज करना पड़ेगा। इससे पहले इस क्वेश्चन में फर्दर प्रोसीड करने से पहले हम ब्यूटिन को देख लेते हैं। ये ब्यूटिन है आपका C4H8, ठीक, ये ब्यूटिन होता है। तो ब्यूटिन का फॉर्मूला ये है। तो यहां पे इसका मोलर मास अगर फाइंड आउट करेंगे, 12 4 जा 48 कार्बन का और 8 हाइड्रोजन का, 56 ग्राम पर मोल आ गया इसका मोलर मास। तो यहां से अगर अपने को नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं, 11.2 ग्राम दिया गया है क्वेश्चन में, तो 11.2 को किससे डिवाइड कर दोगे, 56 से, विच इज इक्वल टू क्या आएगा, 0.2 मोल आ गया इसमें भी। समझ आएगी नहीं आई बात। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, ये कंबसन रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। सबसे पहली बात ध्यान रखना, ये 100 डिग्री सेल्सियस पे दिया गया है। तो इस बार क्या होगा, C4H8 ये ब्यूटिन है, ये गैस है, प्लस हम किसके साथ, O2 के साथ रिएक्शन करेंगे, क्या मिलेगा, CO2 गैस प्लस H2O। इस बार H2O भी क्या मिलने वाला है आपको, गैसियस फॉर्म में मिलने वाला है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करो, कार्बन इधर 4 है, उधर भी 4 CO2 आएगा, इधर 8 हाइड्रोजन है तो उधर 4 H2O हो जाएगा। तो अब ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, इधर 4 2 जा 8 और 4 12 है, तो इसको 6 O2 लिख दोगे। अब देखो यहां पे हम क्या लिखेंगे, 1 मोल CH4 से C4H8 से अपने को कितना मोल मिला, 4 मोल CO2 का मिला। और यहीं पे अगर हम 0.2 मोल ले लेते हैं, 0.2 मोल C4H8 अगर ले लेंगे तो कितना मिलेगा, 0.8 मोल CO2 मिलेगा। किसका, CO2 का, गैसियस है। तो इसकी वॉल्यूम पूछा उसने, क्या लिख दोगे, 0.8 इंटू 22.4 लीटर CO2 आपको मिल जाएगा। ये आंसर आपका आ जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, अब अपने को H2O का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो H2O भी यहां पे गैसियस मिल रहा है, क्योंकि रिएक्शन जो हो रही है 100 डिग्री सेल्सियस पे होगी, और 100 डिग्री सेल्सियस पे आपको पता है H2O लिक्विड नहीं क्या होता है, गैस होता है। तो हम क्या यहां पे क्या करेंगे, 1 मोल C4H8 कितना वॉल्यूम देगा अपने को, 4 मोल H2O दिया। तो 0.2 मोल C4H8 से कितना मिलेगा, तो वो अपने को मिलेगा 0.8 मोल H2O। तो इस बार H2O गैसियस मिला है। तो पूछा उसने STP पे वॉल्यूम है, तो STP पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 0.8 इंटू 22.4 लीटर H2O वेपर्स मिलेंगे। समझ आई कि नहीं आई बात। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है, बोला सर रिएक्शन तो 100 डिग्री सेल्सियस पे हुई है, लेकिन आपने पूछा STP पे है, STP पे तो गैस का क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। बिल्कुल सही बात है, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन उसने क्या कहा, जो रिएक्शन मिली है ना, हमें जो रिएक्शन करवाई है 100 डिग्री सेल्सियस पे करवाई है, तो हमारे जो प्रोडक्ट बने हैं ना, प्रोडक्ट बने हैं, तो वो जो प्रोडक्ट बने गैसियस बने हैं। समझ आ रही बात। CO2 तो ऑलरेडी गैस होता ही है, और यहां पे हमें H2O भी गैसियस मिला है। अब वो ये आपसे ये पूछ रहा है यहां पे कि इनका वॉल्यूम कितना मिलेगा। तो जब हम वॉल्यूम बता रहे, देखो H2O गैस है, अगर गैस हमारे पास है तो हमने ऐसा कंटेनर बना लिया है, एज्यूम करो आइडेंटिकल कंडीशन है कि हमें वो H2O की वॉल्यूम बतानी है, वो गैस ही है, आपको उसी का वॉल्यूम बताना है। और किस पे बताना है, STP पे। बस STP इसलिए दिया है ताकि वो फॉर्मूला आप लगा सको, 1 मोल में 22.4 लीटर गैस, इसलिए आपको STP यूज करना है। यहां पे ऐसा नहीं सोचना है कि H2O 100 डिग्री सेल्सियस पे तो गैस है, जब STP पे हम कैलकुलेट करेंगे वो लिक्विड हो जाएगा। ये गलती मत करना। अगर उसने 100 डिग्री सेल्सियस दे दिया या ये बोल दिया वाटर वेपर्स मिल रहे हैं, तो आप ये इसको गैसियस मान के ही करोगे क्वेश्चन पूरा सॉल्व। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन करवाने के बाद जो गैसियस वेपर्स, जो वाटर वेपर्स ऑब्टेन्ड हुए हैं, उनकी वॉल्यूम पूछ रहा है STP पे कितनी होगी, यानी वाटर वेपर्स की वॉल्यूम STP पे कितनी होगी। आपको यह मतलब नहीं है वो गैस बनेगा लिक्विड बनेगा, वो वाटर वेपर्स है, वाटर इन गैसियस फॉर्म है। और STP में आपको यही फॉर्मूला लगाना है, कोई भी गैस हो उसका 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। तो आप ये बात नोट कर लेना कि ये वाली मिस्टेक आपको यहां पे नहीं करनी है। इसलिए मैंने पूरा क्वेश्चन कराने के बाद लास्ट में आपको बोली कि आप ये वाली मिस्टेक कर सकते हो। तो इसको लिखो, फिर आगे और क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट देखो, 2 और इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान से क्वेश्चन है, लिखो और एक बार ट्राई करो। फाइंड वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ इथीन टू प्रोड्यूस 180 ml H2O एट STP। समझ रहे हो क्वेश्चन को।
भाई वो पूछ रहा है इथीन का कंबशन है और इथीन का कंप्लीट कंबशन होने पे 180 ml H2O मिला, तो इस कंप्लीट कंबशन में O2 की कितनी वॉल्यूम आपको चाहिए। तो आपको क्या करना है, सिंपल रिएक्शन लिखनी है पहले तो, है ना। देखो अगर हम यहां पे बात करेंगे, इथीन क्या है, C2H2 है, C2H4 है, सॉरी C2H4 हम यहां पे लिखेंगे। ये इथीन है प्लस O2 गैसेस के साथ रिएक्शन करेगा तो आपको कंबशन रिएक्शन ये बनेगी प्लस H2O, ये लिक्विड बनेगा एसटीपी पे। समझ आ रही बात। तो यहाँ पे ये बैलेंस करो, कार्बन इधर 2 तो इधर भी 2 आएगा, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन तो 2H2 आएगा, तो टोटल ऑक्सीजन इधर 2 2 जा 4 और 2 6 तो 3 O2 आएगा। अब समझो इसने C2H4 के बारे में नहीं दिया, इसने क्या दिया, वाटर की वॉल्यूम दी है, कितना 180 ml वाटर, 180 ml वाटर मिला है। अब 180 ml वाटर का मतलब यहाँ पे हम वो 22.4 लीटर से डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि एसटीपी पे H2O लिक्विड होता है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता डेंसिटी ऑफ H2O कितना है 1 ग्राम पर ml, ठीक। तो वेट क्या आ जाएगा, तो वेट कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, वॉल्यूम क्या करेंगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो 180 ग्राम वेट आ गया। तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कितने ऑब्टेन्ड हुए, देखो 180 डिवाइड बाई 18 इज इक्वल टू 10 मोल H2O के ऑब्टेन्ड हुए आपको। अब देखो 2 मोल ऑफ H2O इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम 2 मोल H2O किससे प्रोड्यूस हो रहे हैं, आपका 3 मोल O2 जब किसके साथ रिएक्शन करता है, 1 मोल C2H4 के साथ। C2H4 का तो रोल ही नहीं है, बस आपका रोल किसका रह गया, वाटर का और ऑक्सीजन का। भाई 3 मोल ऑक्सीजन का 1 मोल C2H4 के साथ रिएक्शन करके आपको 2 मोल H2O दे रहा है, ठीक। तो 2 मोल H2O से कितना मिला, 3 मोल O2। अब यूनिटरी मेथड लगाना है, 1 मोल H2O से कितना मिलेगा, 3/2 मोल O2, और 10 मोल H2O किससे मिलेगा, 3/2 इंटू 10 इज इक्वल टू 15 मोल O2। और अब वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है, 15 इंटू 22.4 लीटर O2 आ जाएगा एसटीपी पे। ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे 22.4 लीटर O2, ये क्वेश्चन था आपका। ऐसे करना रहता है, ठीक। इतना आसान सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं था। मैंने इस बार क्या दे दिया आपको, वाटर जो ऑब्टेन्ड हुआ है उसका मास दे दिया, उसकी वॉल्यूम दे दी एसटीपी पे। तो हमें डेंसिटी पता थी 1 ग्राम पर ml, क्योंकि वाटर लिक्विड है। यहाँ पे हम वो फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, 22.4 से डिवाइड कर दिया। तो हमने क्या किया, उसकी डेंसिटी से उसका क्या कर लिया, वेट फाइंड आउट कर लिया, वेट से हमें मोल्स फाइंड आउट कर दिए। तो हमें पता 2 मोल कैसे ऑब्टेन्ड हो रहे हैं, जब 3 मोल O2 रिएक्ट कर रहा है, 1 मोल जब 3/2 मोल O2 रिएक्ट करेगा, तो 10 मोल H2O कब ऑब्टेन्ड होगा, जब 15 मोल O2 रिएक्ट करेगा। तो 15 मोल का हमें वॉल्यूम पता है। ऐसे क्वेश्चन करना रहता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी आसान है। फाइंड वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 10.8 ग्राम एल्यूमिनियम एट एसटीपी। इसमें कुछ नहीं करना, आपको 10.8 ग्राम एल्यूमिनियम दिया गया है एसटीपी पे। 10.8 ग्राम एल्यूमिनियम का मतलब देख लो कितने मोल्स, इसका मोलर मास 27 होता है, तो 27 से डिवाइड किया, विच इज इक्वल टू कितना आया, 0.4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम आ गया। अब अपने को क्या चाहिए, ओनली एक बैलेंस रिएक्शन चाहिए। एल्यूमिनियम की जो बैलेंस रिएक्शन होती है वो ऐसे लिखते हैं, Al2O3, ये 3/2 O2 गैसियस, यहाँ पे 2 मोल एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है, ये सॉलिड रहता है, और क्या मिलता है, Al2O3 अपने को मिलता है सॉलिड फॉर्म में। समझ आई बात। तो अब देख लो, हमें यहां पे क्या देखना है, कितना पूछ रहा है, फाइंड वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड पूछ रहा है ना। तो 2 मोल एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद, क्या बोलोगे, 3/2 मोल O2, ये बोलोगे। और 1 मोल एल्यूमिनियम किसके साथ रिएक्ट करेगा, 3/2 इंटू 1/2 मोल O2। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा। नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, 0.4 मोल एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद 3/2 इंटू 1/2 मल्टीप्लाई बाई 0.4। तो ये कितना आ जाएगा, यहां पे कट के 0.1 आ गया, विच इज इक्वल टू 0.3 मोल O2, और यहां से आंसर आ जाएगा 0.3 इंटू 22.4 लीटर O2। ये O2 की वॉल्यूम चाहिए आपको एसटीपी पे। तो ये तो आसान सा क्वेश्चन था, बस आपको रिएक्शन बैलेंस करनी आनी चाहिए। इसको नोट करो सॉल्यूशन को, फिर और अच्छे क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखो, ये दोनों ही क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के हैं, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। पहले आप नोट करो और फिर एक बार ट्राई करो, फिर आप सॉल्यूशन देखना। देखो इसमें दिया गया 500 ml ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन was burnt in excess of O2
which gave 2.5 liter CO2 and 3.0 liter of water vapors under same conditions. Molecular formula of the hydrocarbon is, ये ऑप्शन दिए गए हैं C4H8, C4H10, C5H10, C5H12, ये अपने को बताना है। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, यहां पे हम एक काम कर सकते हैं, जैसे एक तो ये मेथड हम यूज करते हैं कि CXHY, हमने हाइड्रोकार्बन मान लिया, ये गैसियस हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, और यहाँ पे O2 गैस के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक, और हम इसमें वैसे O2 कितना है एक्सेस में दे रखा है, इसका हमें लिखने की जरूरत नहीं है, तो कितना मिलता है अपने को, हम लिखते हैं XCO2 मिलेगा गैसियस प्लस Y/2H2O मिलेगा। इस रिएक्शन को मैं एक बार थोड़ा सा दोबारा लिख देता हूँ, इसको एक बार रिपीट कर देते हैं। देखो अब देखो इसकी जो रिएक्शन है वो क्या बनेगी, अगर हम बात करें कि जो मेन रिएक्शन बनेगी हमारी कंबसन रिएक्शन, मान लीजिए हाइड्रोकार्बन मान लिया हमने CXHY, ये गैसियस हाइड्रोकार्बन है, ये एक्सेस ऑफ O2 से रिएक्ट करता है और क्या देगा, CO2 देगा, और अपने को वाटर भी इस बार उसने बोल दिया वेपर फॉर्म में आपको मिल रहा है, ठीक। अब अपने को ये रिएक्शन क्या करनी पड़ेगी, बैलेंस करनी पड़ेगी। इधर CXHY हाइड्रोकार्बन हमने माना है तो XCO2 देगा, ये X कार्बन है इधर, और Y हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे Y/2H2O, क्योंकि इसको Y/2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, Y हाइड्रोजन आइटम इस साइड है और Y इस साइड है। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि सारा काम इस पे दिया गया कि ये 0.5 लीटर है ना, और ये इसने बोला कि ये कितना मिल रहा है 2.5 लीटर, समझ आ रही बात, और ये कितना मिल रहा है आपको, ये लिखा है इसने 3.0 लीटर, समझ आ रहा है। अब हम एक काम करें, देखो इसका 1 मोल, इसका कितने दे रहा है, x मोल दे रहा है, इसका 0.5 लीटर कितना दे रहा है, 2.5 लीटर दे रहा है। यानी हम एक काम करें, इसका अगर लिख लें कि 0.5 लीटर से 2.5 लीटर मिल रहा है, तो 1 लीटर अगर रहेगा, क्योंकि गैसियस रिएक्शन है तो वॉल्यूम में सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हम मोल्स में करते हैं, इसका 1 मोल इसके x मोल दे रहा है, तो या इसका 0.5 लीटर कितना दे रहा है, 2.5 लीटर दे रहा है, तो 1 लीटर कितना देगा, 5 लीटर देगा, समझ आ रही बात। और यहाँ पे इसका 1 लीटर, इसका कितना 3 लीटर की बजाय कितना देगा, डबल देगा, 6.0 लीटर, 6 लीटर देगा, यानी कि, है ना, समझ आ रही बात। अब देखो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे 1 लीटर से अपने को कितने मिला, 5 लीटर मिला, यानी 1 लीटर इसका 5 लीटर दे रहा है, यानी x की वैल्यू कितनी आ रही होगी, 5 आ रही कि नहीं आ रही, क्योंकि अगर हम रिएक्शन से भी देखें 1 मोल से कितना ऑब्टेंड हो रहा है, x मोल, यानी हम बोल सकते हैं 1 लीटर से कितना ऑब्टेंड हो रहा है, 5 लीटर, यानी x की वैल्यू क्या है, 5। सिमिलरली इसके 1 मोल से उसके Y/2 मोल ऑफ H2O गैसियस वेपर, H2O वेपर्स मिल रहे हैं, तो हम ये भी बोल सकते हैं 1 मोल ऑफ हाइड्रोकार्बन गिव्स 1 लीटर ऑफ हाइड्रोकार्बन गिव्स Y/2 लीटर ऑफ H2O वेपर्स, यानी Y/2 कितना है, किसके इक्वल है, तो 1 लीटर के अकॉर्डिंग हमने ये देखा है 6 लीटर है, तो Y/2 इज इक्वल टू 6, यानी Y की वैल्यू कितनी आ गई, 12, तो C6 ये क्या है, C5H12। ऐसे एक क्वेश्चन अपने को सॉल्व करना था, डी आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सिमिलरली बिल्कुल सेम क्वेश्चन ये है, इसमें भी कुछ नहीं है। अब आपने वो क्वेश्चन समझा, ये क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करना चाहिए, वो मैंने आपको डायरेक्ट समझा दिया। अब आप इस क्वेश्चन को लिखो, फिर इसको पॉज करो और उसको सॉल्व करो, फिर सॉल्यूशन देखना है। देखो लिखो 4 लीटर गैसियस हाइड्रोकार्बन, 4 लीटर गैसियस हाइड्रोकार्बन रिएक्ट विद 16 लीटर O2 टू प्रोड्यूस, 4 लीटर गैसियस हाइड्रोकार्बन रिएक्ट विद 16 लीटर O2 to produce 12 liter CO2, to produce 12 liter CO2, then find molecular formula of hydrocarbon। ये अपने को फाइंड आउट करना है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, एक बार आप ट्राई करें फिर सॉल्यूशन देखना, ठीक है। तो चलो मैं समझाता हूं आपको। 4 लीटर गैसियस हाइड्रोकार्बन, मैंने आपको बताया, आप एक काम करो, गैसियस हाइड्रोकार्बन दे रखा है, उसको C6H5 लिख लो, थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं हम पहले ही। देखो इसमें क्या है, CXHY आपने मान लिया, ये गैसियस हाइड्रोकार्बन, ये एक्सेस ऑफ O2 से रिएक्ट करेगा, क्या देगा, CO2 गैसियस देगा, प्लस वाटर से अपने को मतलब नहीं, वेपर दे रहा है या लिक्विड दे रहा है, और नॉर्मली हम लिक्विड मानते हैं, ठीक। तो अब इस रिएक्शन को बैलेंस जब हम करेंगे, क्या बोलेंगे, इस 1 मोल से कितने मोल मिलेंगे, यहाँ पे X कार्बन है तो X मोल ऑफ CO2 मिलेगा, X मोल ऑफ CO2 यहाँ पे अपने को मिलेगा, और Y हाइड्रोजन एटम इधर है तो उधर कितने हैं 2, तो Y/2 से मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ पे अब देखो ऑक्सीजन एटम इधर कितने हैं 2x
प्लस उधर y/2, तो हम मैंने पहले ही स्टार्टिंग में आपको बैलेंस करके दिखाया था, इसको आपको ऐसे बैलेंस करके लिखना है, ये आपको याद है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, इसका 4 लीटर और इसका 16 लीटर, इसका 4 लीटर इसके 16 लीटर के साथ रिएक्शन करके आपको CO2 का कितना दे रहा है, 12 लीटर। आप एक काम करो, पूरा इनको 4 से डिवाइड कर दो। हम क्या बोलेंगे, 4 से डिवाइड करने पे इसका 1 लीटर इसके 4 O2 के 4 लीटर के साथ रिएक्शन करके 3 लीटर ऑफ CO2 दे रहा है। समझ आ रही बात। तो अगर रिएक्शन से देखें हम, रिएक्शन ये बोलती है कि 1 लीटर ऑफ हाइड्रोकार्बन गिव्स x लीटर ऑफ CO2, यानी x इज इक्वल टू क्या है, x हमारा क्या है 3 है, क्योंकि 1 लीटर से कितना मिल रहा है, 3 लीटर मिल रहा है जो क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग। अब हम क्या कहेंगे, 1 लीटर किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, x प्लस y/4 लीटर O2 के साथ, और रिएक्शन में क्या दिया गया, गिवन क्या है, 1 लीटर 4 लीटर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, x प्लस y/4 इज इक्वल टू कितना हो गया 4, और x की वैल्यू क्या है 3 प्लस y/4 इज इक्वल टू 4। तो यहां पे y/4 इज इक्वल टू 1, यानी y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, यानी आंसर क्या आएगा आपका C3H4 आ जाएगा। ठीक है, समझ आ रही बात। ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। मैंने कुछ भी नहीं किया इस क्वेश्चन में, मैंने बैलेंस रिएक्शन लिखी। हाइड्रोकार्बन लिखने के बाद हाइड्रोकार्बन मैंने लिखा, उसके बैलेंस रिएक्शन लिख ली। उसने 4 लीटर 16 लीटर और 12 लीटर दिया था, तो मैंने क्या किया, सबको 4 से डिवाइड कर दिया। क्या, डिवाइड बाई 4 किया सबको। ठीक, डिवाइड बाई 4 करने का फायदा क्या हुआ, सिंपलेस्ट रेशियो आ गया कि ये इसका 1 लीटर इसके 4 लीटर के साथ रिएक्शन करके तो 3 लीटर ऑफ CO2 दे रहा है। समझ आ रही बात। तो ऊपर भी रिएक्शन में भी तो इसका स्टोइकियोमेट्री 1 है, स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट 1 है, यानी इसका 1 लीटर x प्लस 4 लीटर O2 के साथ रिएक्ट करके x लीटर CO2 दे रहा है। तो यहाँ पे 1 लीटर से कितना मिल रहा है, 3 लीटर CO2 अकॉर्डिंग टू द गिवन, अकॉर्डिंग टू द डेटा गिवन इन क्वेश्चन। ठीक, तो 1 लीटर से 3 लीटर CO2 मिल रहा है, यानी 1 लीटर से x हम बोल रहे हैं, x का मतलब क्या है 3 है, x प्लस y/4 का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा सिमिलरली, क्योंकि 1 लीटर इसका 1 लीटर किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, x प्लस y/4, और गिवन डेटा के अकॉर्डिंग 1 लीटर क्या है 4 लीटर से रिएक्ट कर रहा है, तो इक्वल टू 4 आ गया, x की वैल्यू 3 पुट की, y की वैल्यू 4 आ गई, C3H4 यह हाइड्रोकार्बन था। तो ये अच्छे टाइप के क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो इससे थोड़े से और टफ क्वेश्चन हम कंबशन रिएक्शन पे 2 और करेंगे, एक बार इनको लिखवा। देखो ये वाला क्वेश्चन एक बार आप खुद ट्राई करो, पहले लिखो इसको, ड्यूरिंग द कंबशन ऑफ 3 लीटर मिक्सचर ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन, ड्यूरिंग द कंबशन ऑफ 3 लीटर मिक्सचर ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन 10 liter CO2 is obtained, 10 liter of CO2 is obtained. Find initial volume of propane and butane in mixture. Find initial volume of propane and butane in initial mixture, and also find percentage composition. percentage composition के आगे भी लिख लो बेशक, percentage composition of प्रोपेन एंड ब्यूटेन। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार आपको ट्राई करना चाहिए, वीडियो पॉज करके फिर सॉल्यूशन आपको देखना है, क्योंकि मैं तो आपको बता ही दूंगा, है ना। एक बार आप ट्राई करेंगे, चीजें सीखेंगे, आपको आइडिया जाएंगे कि क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है, मैं कैसे करता हूं, आप कैसे करते हैं। मैं तो करूंगा इस क्वेश्चन को सोल्व, एक बार आपको ट्राई करना चाहिए। देखो क्वेश्चन जैसा दिया गया ना वैसा लिख लो, ड्यूरिंग द कंबशन ऑफ 3 लीटर मिक्सचर ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन। ये बोल रहा है कि एक मिक्सचर दिया गया है, एक मिक्सचर है जिसमें क्या है, प्रोपेन है और ब्यूटेन है। प्रोपेन का फॉर्मूला क्या रहता है, C3H8 प्लस ये क्या है C4H10। ठीक, इस मिक्सचर की टोटल वॉल्यूम 3 लीटर है। समझ आ रही बात। मान लीजिए हमने क्या किया, जो हमारे प्रोपेन है C3H8, इसका वॉल्यूम हमने x लीटर मान लिया, तो ब्यूटेन का वॉल्यूम कितना होगा 3 माइनस क्या बोलेंगे 3 माइनस x लीटर बोल देंगे। समझ आ रही बात। तो अब इससे कितना कितना वो मिलेगा वो देख लेंगे हम। जैसे C3H8 है, C3H8 जब O2 के साथ रिएक्शन करेगा तो CO2 देगा, ठीक, और H2O देगा। हमें ओनली किससे मतलब है, O2 से, CO2 से मतलब है, ये गैसियस है, ये भी गैसियस है,
ठीक, तो ये कार्बन के इधर 3 मोल है तो इसको बैलेंस करेंगे तो 3 मोल मिलेगा। ठीक, तो इसके 1 लीटर से अपने को कितनी CO2 मिल रही है? 3 लीटर CO2 मिल रही है। अब यहां पे दिया कितना है मिक्सर में? x लीटर, तो x लीटर से बताओ कितनी मिलेगी? तो x लीटर से हम बोलेंगे 3x लीटर मिल जाएगी। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? ठीक, तो अब देखो नेक्स्ट अगर हम बात करें C4H10 की, तो इसको जब बैलेंस करके लिखोगे, सीधा लिखो ना आप, C4H10 को जब कंबसन करेंगे तो कितने कार्बन है? यहां पे 4 कार्बन है, तो 4 CO2 मिलेगा। यानी 1 मोल से अपने को कितना मिल रहा है? एक मोल से 4 मोल। ऐसे बोल दो ये गैसियस है, 1 लीटर से 4 लीटर, 1 लीटर से मिल रहा है 4 लीटर CO2। ठीक, तो हम क्या बोलेंगे? 3 माइनस x लीटर से कितना मिलेगा? ये कितना मिलेगा? 4 इंटू 3 माइनस x लीटर। ठीक, अब ये जो टोटल वॉल्यूम ये और ये मिला के आपको कितना मिला है? 10 लीटर है। तो आप लिखोगे 3x प्लस 4 इंटू 3 माइनस x, टोटल वॉल्यूम कितना मिला है? 10 लीटर। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करो। x की वैल्यू यहां से करोगे आप, ये आ जाएगा आपका 12 माइनस x इज इक्वल टू 10, यानी x इज इक्वल टू 2 लीटर। तो हम क्या बोलेंगे? ये कितना आया है? C3H8 कितना है? C3H8 2 लीटर है, एंड C4H10 कितना आंसर आ गया आपका? बचा हुआ 1 लीटर है। तो इसकी परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज ऑफ C3H8 कितना? 2 लीटर तो है, ये टोटल मिक्सर कितना है? 3 लीटर, 3 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई बाय 100, इतना परसेंट आ गया। और उसकी परसेंटेज कितनी आएगी? परसेंटेज ऑफ C4H10, ये कैसे करेंगे? 1 लीटर डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम 3 लीटर इंटू में 100, इतना परसेंट आ जाएगा। ये परसेंट कंपोजिशन आ गया। कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में, क्या करना था भाई? उसने जैसा दिया मैंने वैसा करता गया मैं। उसने दिया था भाई कि टोटल मिक्सर की वॉल्यूम 3 लीटर है, किसकी? प्रोपेन की और ब्यूटेन की। मैंने प्रोपेन को x लीटर मान लिया और ब्यूटेन को मैंने 3 माइनस x। भाई ये अगर टोटल 3 लीटर है और प्रोपेन x लीटर है तो 3 माइनस x क्या होगा? अपना ब्यूटेन होगा। फिर ऐसे ही मैंने क्या लिखा? ये रिएक्शन लिखी मैंने, भाई C3H8 क्या करेगा? 3 मोल CO2 के देगा, इसका 1 मोल। हम बोल सकते हैं क्योंकि गैसियस है, 1 लीटर प्रोपेन क्या देगा? 3 लीटर CO2 देगा। और यहां पे x लीटर, इसका x लीटर क्या देगा? 3x लीटर CO2 देगा। यहां पे से लिख लो कितना CO2 मिल रहा है, यहां पे भी लिखना। ठीक, फिर नेक्स्ट C4H10 से इसके 1 मोल से 4 मोल CO2 मिल रहे हैं, यानी 1 लीटर से इसके 4 लीटर CO2 मिलेंगे, और 3 माइनस x लीटर से 4 इंटू 3 माइनस x लीटर CO2 मिल गया। तो CO2 की ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम कितनी है? ये 10 लीटर है। ठीक, 3x प्लस 4 इंटू 3 माइनस x इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू यहां से 2 आ गई, यानी 2 लीटर तो प्रोपेन है और 1 लीटर आपका ब्यूटेन है। तो ये बताना था अपने को। फिर परसेंटेज कंपोजिशन 2/3 क्या है? उसका टोटल वॉल्यूम 2 लीटर है प्रोपेन का, और टोटल वॉल्यूम मिक्सर का 3 है, डिवाइड बाई 3 इंटू में 100, उसकी परसेंट आ गया। और ऐसे ही ब्यूटेन का परसेंट आ जाएगा 1/3 इंटू 100। तो लिखो, अच्छा क्वेश्चन है, एक और करेंगे इस पे बस। नेक्स्ट देखो, ये वाला क्वेश्चन उससे भी अच्छा क्वेश्चन है। एक बार आप लिखो और ट्राई करना चाहो तो ट्राई कर सकते हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इतने टफ क्वेश्चन तो नीट में आएंगे भी नहीं, लेकिन बस जस्ट फॉर प्रैक्टिस, ताकि आपको क्वेश्चन से डर ना लगे। देखो, ए मिक्सचर ऑफ मैथेन एंड इथाइलिन, ए मिक्सचर ऑफ मैथेन एंड इथाइलिन इन वॉल्यूम रेशो ऑफ x:y, in volume ratio of x:y has a total volume of 30 ml। ठीक है, ये लिखा। नेक्स्ट लिखो, on complete combustion it gives 40 ml CO2। on complete combustion it gives 40 ml CO2 if ratio had been y:x, what volume of CO2 would be obtained? If ratio had been y:x, what volume of CO2 would be obtained? वो ये बोल रहा है, अब क्वेश्चन को समझो, देखो एक बार। मेथेन और इथाइलिन दिए गए हैं, ये आपका मिक्सचर है। ठीक, ये CH4, ठीक, और यहां पे इथाइलिन C2H4, क्या दिया गया है? C2H4 ये दिया गया है। ये x:y के रेशियो में दिए गए हैं, और इसका टोटल वॉल्यूम 30 ml है ना। हम अगर मान लें कि इसका x ml और इसका y ml, तो हम इस बात को ये भी लिख सकते हैं, x + y = 30 ml। बोलो भाई, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? समझ आ रही बात? अब
CH4 है, जब CH4 का हम कंबशन करेंगे, आप बताओ इससे कितनी CO2 मिलेगी? एक ही तो मोल O2 CO2 का मिलेगा, क्योंकि इधर एक ही कार्बन है। ठीक, 1 लीटर से कितना मिलेगा? 1 लीटर CO2 से कितना मिलेगा? 1 लीटर मेथेन से 1 लीटर CO2 मिलेगा। हम बोल सकते हैं XML, या ml में बोल दो, अगर इसने ml में लिख रखा है, हर जगह आप ml ही लिख लो। 1 ml CH4 से कितना मिलेगा? 1 ml CO2। और XML से कितना मिलेगा? सिंपल सा फंडा है, XML CO2 मिलेगा। समझ में आया इतना? इसके बाद हम बात करेंगे इथाइलिन की। तो ये है C2H4। ये गैस क्या करेगी? ये CO2 देगी, कितना मोल? 2 मोल। इसका 1 मोल 2 मोल CO2 के देगा। हम बोलेंगे 1 ml इथाइलिन से हमें कितनी मिल रही है? 2 ml CO2 मिल रही है। यानी हम YML अगर लेंगे तो इससे कितना मिलेगा हमें? 2 YML CO2 का मिलेगा। तो ये 2x ml CO2 और 2 YML CO2, ये टोटल वॉल्यूम जो ऑब्टेन हुई कंप्लीट कंबशन में मिल रहा है। ये x ml CH4 का कंप्लीट कंबशन क्या दे रहा है? x ml CO2। और y ml इथाइलिन का कंप्लीट कंबशन क्या दे रहा है? 2 y ml CO2। तो ये जो टोटल CO2 ऑब्टेन हुई है उसके बारे में इसने क्या बोला है? x प्लस 2y जो ऑब्टेन हुई है दैट इज इक्वल टू 40 ml मिली है। समझ आई बात? ये इक्वेशन सेकंड है और ये इक्वेशन अपनी फर्स्ट थी। अब एक काम करो, 2 में से फर्स्ट माइनस कर दो, तो यहाँ पे लिखो फर्स्ट को x प्लस वाई इज इक्वल टू 30 ml। ठीक, तो यहाँ से जब माइनस करोगे x से x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा y इज इक्वल टू 10 ml। समझ आ रही बात? और y इज इक्वल टू 10 ml है और x यहाँ से x कितना आ जाएगा? x बचा हुआ 20 ml आ गया। समझ आया कि नहीं आया? अब ये बोल रहा है, ये तो हो गया अपने ने x और y पता किया है। अब ये बोल रहा है अगर रेशो ऐसा ना हो करके CH4 एंड C2H4 का रेशो क्या होता? y:x होता। समझ आ रही बात? यानी क्या है? ये 10:20 अगर है तो ये यहां पे ये क्या रहता? ये 10 रहता और ये 20 रहता, क्योंकि 20x यानी x क्या था? CH4 था। तो ये अगर रहता, अब देखो एक बात बताओ, यहां पे CH4 कितना मिलता? ये देता अपने को 10 ml। ठीक, और ये कितना देता? इससे तो अपने को कितना मिलता है? 2 CO2। भाई अगर हम इसको ऐसे लिखने की कोशिश करें, भाई इससे अपने को कितना मिलता है? 1 मोल CO2 और इससे कितना मिलता है? 2 CO2। तो इसका 10 ml कितना देगा? 10 ml से कितना मिलेगा? 10 ml और इसके 20 ml से कितना मिलेगा? 40 ml CO2। तो टोटल कितना हो गया? टोटल आपका 50 ml CO2 मिलना चाहिए था अगर रेशो y:x होता तो। समझ आ गया कॉन्सेप्ट? बार बार रिएक्शन लिखने का क्या मतलब, आप सीधा समझ रहे हो। इसका 1 मोल CO2 का देता है, यानी 1 ml से 1 ml CO2 मिलेगा तो 10 ml कितना देगा? 10 ml ही तो देगा, क्योंकि यहाँ पे ये भी ml में लिखा हुआ है। ठीक है ना? तो इतने CO2 मिल गया। इसका 2 मोल क्या दे रहा है? 1 मोल 2 मोल CO2 दे रहा है, यानी इसका 1 ml 2 ml CO2 दे रहा है। तो 20 ml से कितना मिलेगा? 40 ml तो मिलेगा, और 10 प्लस 40 टोटल 50 ml CO2 मिलेगा। तो ये आपकी कंबशन रिएक्शंस थी। अच्छे क्वेश्चन हमने कर लिए, बाकी आपको अब क्वेश्चन बैंक की प्रैक्टिस से करने हैं। इसको नोट कर लो, फिर हम इसमें और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखो लिमिटिंग रीजेंट। ये मोल कॉन्सेप्ट का सबसे लास्ट टॉपिक है और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, लिमिटिंग रीजेंट। यहां से ये मान के चलो एक क्वेश्चन आता ही है। जो अभी तक हमने रिएक्शन वाला पार्ट पढ़ा ना, वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, ज्यादा चांसेस क्वेश्चन आने के यहां से है, क्योंकि हमें रिएक्शन में लिमिटिंग रीजेंट चेक करना ही पड़ेगा। देखो लिमिटिंग रीजेंट क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, लिमिटिंग रीजेंट जो लिमिट लगा दे, ऐसा रीजेंट या ऐसा रिएक्टेंट जो रिएक्शन पे लिमिट लगा दे। मान लीजिए हम एक रिएक्शन मान लेते हैं, ए और बी। हम बोलते हैं मान लीजिए ए और बी क्या कर रहे हैं? रिएक्शन करके कोई प्रोडक्ट अपने लिए तैयार कर रहे हैं। ठीक, मान लीजिए हमने बी दे दिया एक्सेस में, ठीक है, और ए दे दिया लिमिटेड, मतलब ए की अमाउंट कम है और बी खूब सारा पड़ा है। तो अब एक बात बताओ, ए बी के साथ जब रिएक्ट करेगा, बी तो हो जाएगा पूरा खर्च, बी तो हो जाएगा आपका सॉरी ए तो हो जाएगा पूरा खर्च और बी एक्सेस में फिर भी पड़ा रहेगा। जब ए खत्म हो जाएगा तो रिएक्शन ही रुक जाएगी, क्योंकि बी किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? ए के साथ। जब ए बचेगा ही नहीं रिएक्शन में तो बी किसके साथ रिएक्ट करेगा? रिएक्ट नहीं करेगा, किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसका साथी खत्म हो गया जिसके साथ वो रिएक्ट कर रहा था, तो रिएक्शन रुक जाएगी। यानी ए ने
क्या किया, रिएक्शन पे लिमिट लगा दी। जैसे ही ए की अमाउंट खत्म हुई तो क्या हो गया, रिएक्शन रुक गई। तो रिएक्शन पे लिमिट किसने लगाई, ए ने। तो ए क्या कहलाएगा, लिमिटिंग रीजेंट, यानी ये क्या है, एल आर। और जो रिएक्शन में बच जाए उसको क्या कहते हैं, ई आर, एक्सेस रीजेंट। ठीक है, तो अब हम लिमिटिंग रीजेंट की डेफिनेशन लिखेंगे। यहां पे डेफिनेशन लिखो, लिखो इसमें साथ की साथ, द रिएक्टेंट which is consumed completely in the reaction is called, क्या कहेंगे, एल आर मीन्स लिमिटिंग रिजेंट। एल आर लिखूंगा मैं इसको बार बार, ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट अपना आता है एक्सेस रीजेंट। एक्सेस रीजेंट से नाम से ही पता चल रहा है, जो एक्सेस में है, जो एक्स्ट्रा बच जाए, जो रिएक्शन में बचेगा, द रीजेंट या रिएक्टेंट, एक ही बात है ना। रिजेंट लिख लो या रिएक्टेंट लिख लो। अगर आप रिएक्टेंट लिखना चाहते हो तो यहां पे रिएक्टेंट भी लिख सकते हो। द रिएक्टेंट विच इज लेफ्ट इन रिएक्शन is called excess reagent। समझ आ रही बात, द रिएक्टेंट विच इज लेफ्ट इन रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सेस रीजेंट, और जो खत्म हो जाए कंप्लीटली उसको क्या कहेंगे, लिमिटिंग रीजेंट। ठीक, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस, आप एक नोट डाल लो, यहां पे नोट डाल के लिखो, always solve numericals according to limiting reagent and always first check LR, लिमिटिंग रिजेंट। समझ आई कि नहीं आई बात। अब लिमिटिंग रिजेंट कैसे चेक करते हैं, मान लीजिए हमें कोई भी रिएक्शन दे रखी है, तो उसमें हम क्या करेंगे, नंबर एल लिख लो, एल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट गिवन डिवाइड बाई नंबर ऑफ, डिवाइड बाई स्टोइक्योमेट्री कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। ठीक, अब जिसका एल की वैल्यू कम होगी, एल जिसका लिस्ट होगा, एल लिस्ट जिसके लिए होगा, है ना, जिसका एल की वैल्यू लिस्ट होगी, वही रिएक्टेंट लिमिटिंग रिजेंट होगा। समझ आ रही बात। आप एक काम करेंगे, हमेशा क्वेश्चंस को लिमिटिंग रिजेंट के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, और हमेशा आपको सबसे पहले लिमिटिंग रिजेंट चेक करना है। लिमिटिंग रिजेंट चेक करने का मेथड क्या है, आप एक काम करो, आपको वहां पे रिएक्टेंट के मास दे रखा होगा, वॉल्यूम दे रखी होगी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे रखे होंगे, जो भी, वहां से नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करो। तो जो भी रिएक्टेंट है बैलेंस रिएक्शन में आपको क्या करना है, स्टोइक्योमेट्री कोफिशिएंट से डिवाइड करना है। जिस भी रिएक्टेंट की स्टोइक्योमेट्री कोफिशिएंट जो भी है उससे डिवाइड करना है। फिर जो एल की वैल्यू आएगी, एल की वैल्यू जिसकी लिस्ट होगी, तो वही रिएक्टेंट क्या होगा, लिमिटिंग रिजेंट होगा। आप एक बार इसको नोट कर लो, अभी एग्जांपल से मैं आपको समझा दूंगा, उससे अच्छे से समझ में आएगा। पहले नोट करो। नेक्स्ट देखो, ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, ये बेस्ट क्वेश्चन है आपको लिमिटिंग रिजेंट समझाने के लिए। बाकी बहुत सारे क्वेश्चन हम करेंगे, पहले एक सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो, ए फॉर द रिएक्शन, ये ट्राई करो आप, फॉर द रिएक्शन A+2B इज कन्वर्टिंग इनटू C। फॉर द रिएक्शन, ये रिएक्शन लिख लो, A+2B इज कन्वर्टिंग इनटू C। द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय स्टार्टिंग द रिएक्शन with 5 mole of A and 8 mole of B is, by starting the reaction with 5 mole of A and 8 mole of B is, ऑप्शन A है 5 मोल, B 8 मोल, C 16 मोल एंड D 4 मोल। अब देखो, पहले समझ लो, बाकी बहुत सारे क्वेश्चन आपको ट्राई करने को मिलेंगे, कर लेना। अब इधर देखो,
जैसे मान लीजिए अपने को ये रिएक्शन दे रखी है A+2B, मानना नहीं है, उसने दे रखी है, ठीक। अब गिवन क्या है इसमें, उसने गिवन में दिया ये 4 मोल दे, इसका कितना दिया है 5 मोल दिया है ए का अपने को दिया है 5 मोल, ठीक। और इसका बी का कितना दिया है 8 मोल, और सी का अपने से पूछा गया है। समझ आ रही बात। तो इस रिएक्शन को सोल्व करने से पहले हम डायरेक्ट कभी भी नहीं करेंगे, हमेशा लिमिटिंग रिजेंट चेक करेंगे। लिमिटिंग रिजेंट चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, जितने मोल्स गिवन है उसी रिएक्टेंट के, जैसे ए के 5 मोल है तो उसको स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड कर दो, कितना आया 1 से डिवाइड किया इज इक्वल टू 5 आया। बी के लिए एल फाइंड आउट करोगे, तो बी के लिए जब आप एल फाइंड आउट करोगे 8 गिवन है, डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4 आया। तो लिमिटिंग रिजेंट कौन है, बी होगा, क्योंकि b की वैल्यू कम है और इसके l की वैल्यू जो आई है वो 5 आई है, तो b इज लिमिटिंग रिजेंट। तो b के अकॉर्डिंग सॉल्व क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू लिमिटिंग रिजेंट, और यहां पे लिमिटिंग रिजेंट क्या है, b है, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। अब हम क्या बोलेंगे, 2 मोल ऑफ b गिव्स 1 मोल ऑफ c, यही तो बोलेंगे। और अब यूनिटरी मेथड लगाना है, 1 मोल ऑफ बी गिव्स 1/2 मोल ऑफ सी, है ना। और अपने को कितना दिया गया है यहां पे रिएक्शन में, 8 मोल ऑफ बी गिव्स 1/2 इंटू 8 यानी 4 मोल ऑफ सी, 4 मोल ऑफ सी ओ सी। ये क्वेश्चन था आपका, हो गया, बस इतना क्वेश्चन करना था। अच्छा, एक मिस्टेक बच्चे यहां पे करते हैं, जब लिमिटिंग रिजेंट फाइंड आउट करने के लिए जो रेशो फाइंड आउट करते हैं ना एल, तो वो क्या करते हैं डायरेक्ट एल है ना, जैसे यहाँ पे 4 ही, मतलब यहाँ पे लिखना चाहिए 8 मोल, क्योंकि गिवन तो 8 मोल है ना, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ये 4 से, कुछ बच्चे क्या करते हैं 4 मोल ऑफ बी गिव्स 1/2 इंटू 4, तो वहां पे 2 मोल आंसर कर देते हैं। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखना, ये मिस्टेक कभी मत कर देना, क्योंकि वो भूल जाते हैं। एल जब फाइंड आउट करते हैं ना लिमिटिंग रेशियो, आपने एल है ना, इसका कोई काम नहीं है, इसका ओनली इतना सा काम है, आपको ये बताना रिएक्शन में लिमिटिंग रिजेंट कौन है। समझ आ रही बात। एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल और मैं आपको करवाता हूं। देखो एक एग्जांपल लिखते हैं, एक रिएक्शन दी गई है, जैसे आपको NaOH रिएक्ट विद H2SO4 टू गिव Na2SO4, ठीक, और वाटर। ये रिएक्शन बैलेंस भी करके दे दी उसने, ठीक। ये बोल रहा 40 ग्राम NaOH रिएक्ट करता है किसके साथ, 98 ग्राम NaOH के साथ। देन फाइंड अमाउंट ऑफ Na2SO4 ऑब्टेन्ड, ये आपको बताना है। तो अब इसमें देखो, पहले क्या करोगे आप, मोल्स फाइंड आउट करो, तो 40 डिवाइड बाई 40 करोगे, 40 डिवाइड बाई 40, 98 डिवाइड बाई 98, तो इसका कितना आया 1 मोल आया। क्योंकि मैंने आपको बोला हमेशा कभी भी हमें रिएक्शन को, दोनों के 1 मोल आ रहे, कभी भी हमें रिएक्शन को मास में सोल्व नहीं करना है, मोल्स में सोल्व करेंगे या इक्विवेलेंट्स में सोल्व करेंगे, ठीक। तो अब इसके लिए लिमिटिंग रिजेंट अपने को फाइंड आउट करना है, एल फाइंड आउट करो, 1 डिवाइड बाई इसका बैलेंस रिएक्शन का स्टोइकियोमेट्री कितना है 2, तो इसका तो आ गया हाफ, और इसका कितना आएगा 1, और इसका स्टोइकियोमेट्री 1 है, तो अपना लिमिटिंग रिजेंट कौन आएगा, ये आएगा। समझ आ रही बात। ये लिमिटिंग रिजेंट नहीं आएगा क्योंकि इसकी वैल्यू ज्यादा है, तो हमारा ये NaOH क्या है, लिमिटिंग रिजेंट है। तो इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, तो हम अब क्या बोलेंगे, 2 मोल NaOH गिव्स इज इक्वल टू 1 मोल Na2SO4। समझ आया। और अब हम क्या बोलेंगे, 1 मोल NaOH गिव्स, यहां पे 2 मोल से 1 मोल मिल रहा है, तो 2 मोल से 1 मोल Na2SO4 मिला है, तो 1 से कितना मिलेगा, हाफ मोल Na2SO4। अब इसका वेट फाइंड आउट करना है, वो तो आप आराम से कर सकते हो। तो Na2SO4 का वेट देख लो, 23 होता है सोडियम का, 23 2 जा 46, और सल्फर का रहता है अपना 32, 46 प्लस 32, और यहाँ पे ऑक्सीजन का दिया गया है, ऑक्सीजन का कितना रहता है 64, तो ऐड करो 4 2 6 और 6 2, ठीक, 12, और 1 बचेगा 4 3 7 और 6 13, 142 आ गया। तो आप क्या करोगे, हाफ इंटू 142, यानी कितने ग्राम आ जाएगा यहाँ पे 71 ग्राम। तो इसका आंसर 71 ग्राम आ जाएगा। एक ये क्वेश्चन हो गया आपका एग्जाम्पल। अब बाकी क्वेश्चन आपको ट्राई करने, मैं लिखता जाऊंगा, फिर मैं समझाता जाऊंगा, आप पॉज कर करके ट्राई करते रहेंगे। एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं।
अब देखो नेक्स्ट दोनों क्वेश्चन आसान है, अब आपको ट्राई करने चाहिए। पहले ये सिंपल सा क्वेश्चन लिखो, 1 मोल ऑफ H2, 1 मोल ऑफ H2 reacts with 0.5 मोल ऑफ Cl2, 0.5 मोल ऑफ Cl2 गैस, then find number of moles of HCl obtained, then find number of moles of HCl obtained। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, पहले आपको रिएक्शन लिखनी है सिंपल सी, भाई H2Cl2 के साथ रिएक्शन करके क्या देगा, देखो H2 गैस जब Cl2 गैस के साथ रिएक्शन करती है तो हमें क्या मिलता है, इन दोनों का जब एक एक मोल रिएक्ट करता है तो हमें मिलता है 2 मोल ऑफ HCl गैस। ठीक, इसका दे दिया 1 मोल, इसका कितना दिया है 1 मोल, और इसका दे दिया 0.5 मोल। ये नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं। ठीक, मोल्स गिवन। अब अपने को क्या करना है, कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें लिमिटिंग रीजेंट फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, लिमिटिंग रीजेंट फाइंड आउट करने के लिए इसको इसकी स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करो, ये 1 आएगा इज इक्वल टू 1 आया, और इसको लिमिटिंग रीजेंट फाइंड आउट करने के लिए इसकी स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड किया तो 0.5 आया। तो दोनों में छोटा नंबर कौन सा आ रहा है, तो दोनों में छोटा नंबर आपको दिख रहा है Cl2 का आ रहा है, तो Cl2 इज लिमिटिंग रीजेंट। तो क्वेश्चन किसके अकॉर्डिंग सोल्व होगा, Cl2 के अकॉर्डिंग सोल्व होगा। समझ आया कि नहीं आया। तो अब हम क्वेश्चन में रिएक्शन को यो देखेंगे, यहां पे Cl2 का 1 मोल HCl के कितने मोल दे रहा है, 2 मोल दे रहा है। 1 मोल Cl2 गिव्स कितना 2 मोल HCl, कितना 2 मोल HCl, और 0.5 मोल Cl2 गिव्स 2 इंटू 0.5 मोल HCl, यानी 1 मोल HCl। ये आंसर आ गया आपका। ये क्वेश्चन आपका नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इतना आसान क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। और देखो इसमें ये भी पूछ सकता था, जैसे इसने 1 मोल HCl मिला, ये भी तो पूछ सकता है वॉल्यूम ऑफ HCl ऑब्टेन्ड एट STP, तो क्या बोल दोगे 22.4 लीटर बोल देना। और वॉल्यूम पूछ ले तो क्या बोल दोगे 22.4 लीटर एट STP। ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, समझ आई बात। अब उस क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में देखो क्या है, 24 इंटू 10 की पावर 23 मोलिक्यूल्स ऑफ SO2 रिएक्ट विद 120 ग्राम O2, देन फाइंड विच इज लिमिटिंग रीजेंट, मास ऑफ SO3 ऑब्टेन, अमाउंट ऑफ ER लेफ्ट। तो अच्छा क्वेश्चन है, इसको ढंग से करेंगे। देखो सबसे पहली बात, भाई SO3 के आपको मोल्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO3 कितना है, 24 इंटू 10 की पावर 23 है, तो डिवाइड किससे करोगे, Na से, 6 इंटू 10 की पावर 23, तो 4 मोल आ गए। ठीक, और इसी तरह O2 का भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 फाइंड आउट करो, तो O2 के मोल फाइंड आउट करोगे जब 128 डिवाइड बाई 32 इसका मोलर मास है, तो 4 मोल आ गए। समझ आ रही बात, दोनों के 4 मोल आ गए। अब SO2 जब O2 के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, SO3 गैस। ठीक, हम ऐसे करते हैं, ये गैस ऐसे करेंगे। समझ आ रही बात। तो अब देखो यहां पे रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो ये बैलेंस ऐसे नहीं होगी, या तो इसको हाफ करो यहां पे, या एक काम करो इसको हाफ नहीं कर रहे तो पूरी रिएक्शन को दो। अब देखो अब बैलेंस है, SO2 इधर भी 3 ऑक्सीजन एटम है, उधर भी 3 ऑक्सीजन एटम, इधर भी सल्फर का 1 एटम, इधर भी 1। या एक काम आप ये भी कर सकते हो, इसको पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कैसे हो जाएगा, तो ये 2 और ये 2। समझ आ रही बात। तो अब देखो इसके 4 मोल दिए गए, अगर मोल की बात करें, ठीक, और इसके भी 4 मोल दिए गए, तो L फाइंड आउट करोगे 4 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा 2, और इसका कितना आएगा 4 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 4। तो लिमिटिंग रीजेंट कौन आया, लिमिटिंग रीजेंट SO2 आया। अब अपने को क्वेश्चन किसके अकॉर्डिंग करना है, रिएक्शन के अकॉर्डिंग। लिमिटिंग रीजेंट ने ये बता कि ये SO2 खत्म हो जाएगा, तो हमें क्वेश्चन को इसके अकॉर्डिंग सोल्व करना है। तो 2 मोल, भाई आपका ये जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है उसका तो आंसर आ गया SO2। ठीक, अब मास ऑफ SO3 ऑब्टेन पूछ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे 2 मोल SO2 से कितना मिल रहा है अपने को, बोलो 2 मोल SO3, और 1 मोल से कितना मिलेगा, 1 मोल SO2 कितना देगा 1 मोल SO3। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात। और अब हम यहां पे क्या लिख देंगे, 4 मोल से कितना मिलेगा 4 मोल SO3, वेरी सिंपल, विच इज इक्वल टू 4 इंटू 80 इज इक्वल टू 320 ग्राम SO3। ये उसने पूछा था। अब उसने पूछा अमाउंट ऑफ ER लेफ्ट, ये बतानी आपको। ER मतलब
एक्सेस रिजेंट की कितनी अमाउंट बची, तो हम क्या बोलेंगे 2 मोल SO2 रिएक्ट विद, यहां पे अपने पास थोड़ी सी जगह कम है तो हम एक काम कर लेते हैं, एक बार इसको हटा करके थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा छोटा करके फिर हम शिफ्ट कर देंगे, ये हो जाएगा अपना शिफ्ट। ठीक है, अब हम यहां पे लिखेंगे, देखो हम क्या लिखेंगे यहां पे, अब थर्ड पार्ट सोल्व कर रहे हैं, 2 मोल रिएक्शन के अकॉर्डिंग 2 मोल SO2 रिएक्ट विद 1 मोल O2, समझ आ रही बात। तो अब 1 मोल SO2 रिएक्ट विद हाफ मोल O2, ठीक, 4 मोल, ये तो पूरा कंजप्शन हो जाएगा ना इसका, तो 4 मोल रिएक्ट विद 1/2 इंटू 4 इज इक्वल टू 2 मोल O2, ठीक। O2 के कितने मोल थे टोटल, 4 मोल थे, तो लेफ्ट कितना बोलोगे, खत्म कितना हो गया 2 मोल, तो बचा कितना 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 मोल, कितनी अमाउंट बच गई 2 मोल O2 की, यानी 64 ग्राम बच गया। समझ आई बात। तो ऐसे ही क्वेश्चन सोल्व करना था। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, कितनी अमाउंट ये एक्सेस रिजेंट की बच गई, या इनमें से कौन लिमिटिंग रिजेंट है, या प्रोडक्ट का कितना मास ऑब्टेंड हुआ। इस क्वेश्चन में सारे पैटर्न कवर हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको बस रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए, ठीक, और फिर उसका रिएक्शन आपकी बैलेंस होनी चाहिए। फिर आपको लिमिटिंग रिजेंट फाइंड आउट करना है। लिमिटिंग रिजेंट के अकॉर्डिंग अपने को क्वेश्चन सोल्व करना है। उसके बाद उस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, तो इसको लिखो, फिर हम और आगे बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट दो क्वेश्चन जो है, इसमें हम क्या करेंगे, कंबसन रिएक्शंस में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कंबसन रिएक्शन में लिमिटिंग रिजेंट का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, क्योंकि अभी तक जो हमने कंबसन रिएक्शन पहले की थी वो सिंपल कंबसन रिएक्शन थी, उनमें लिमिटिंग रिजेंट का कॉन्सेप्ट नहीं लगा था। तो इसमें देखो कैसे करेंगे, 8 मोल ऑफ एसिटाइलिन रिएक्ट्स विद 10 मोल ऑफ O2 एट STP, देन फाइंड वॉल्यूम ऑफ CO2 ऑब्टेन्ड। तो इसके लिए आपको रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। पहले जो एसिटाइलिन है, एसिटाइलिन क्या है आपका C2H2 गैसियस, ये रिएक्ट करता है O2 गैस के साथ, और इससे अपने को ऑब्टेन्ड होगा CO2 गैस प्लस वाटर STP पे लिक्विड में। तो पहले अब ये कंबसन रिएक्शन बन गई आपकी, इसको बैलेंस करो, इधर कार्बन के 2 एटम है तो CO2 भी 2 मोल मिलेगा, ठीक। तो इधर हाइड्रोजन के 2 एटम है तो उधर भी एक, उधर एक ही H2O मिलेगा, यानी यहाँ पे एक ही आएगा इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो 2 2 जा 4 और 1 5 ऑक्सीजन एटम है उधर, तो इस साइड 5/2 आ जाएगा। समझ आ रही बात। तो अब देखो 8 मोल ऑफ एसिटाइलिन रिएक्ट विद 10 मोल ऑफ O2, इसके 8 मोल दिए गए हैं, ये गिवन है, ये इसके 10 मोल गिवन है, ये गिवन लिखा हमने। तो लिमिटिंग रिजेंट फाइंड आउट करने के लिए हम L फाइंड आउट करेंगे। तो 8 डिवाइड बाई इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 1, तो इसका आ गया 8, और इसको डिवाइड करेंगे 10 डिवाइड बाई 5/2, तो ये कितना आ जाएगा इज इक्वल टू, ये 5 ऊपर कैंसिल 2 और 2 ऊपर चला जाएगा 4। तो अब देखो लिमिटिंग रिजेंट कौन है, इसकी वैल्यू कम है तो ये लिमिटिंग रिजेंट है। क्वेश्चन किसके अकॉर्डिंग सोल्व होगा, O2 के अकॉर्डिंग सोल्व होगा। अब रिएक्शन में अपना O2 का मेन रोल है, तो वो CO2 की वॉल्यूम ऑब्टेन पूछ रहा है कितनी है, 5/2 मोल O2 क्या कर रहा है, आपको कितनी CO2 दे रहा है, 1 मोल CO2, यही तो दे रहा है। समझ आ रही बात। और ये लिमिटिंग रिजेंट इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व करना है। तो 1 मोल O2 कितना देगा 1/5/2, यानी 2/5 मोल CO2, ठीक। और यहां पे पूछ लिया था 10 मोल अपने को इनिशियली गिवन है, जो कंप्लीट कंज्यूम हो जाएगा 2/5 मल्टीप्लाई बाई 10 विच इज इक्वल टू 4 मोल CO2 अपने को मिलने वाला है। समझ आई बात। अब देखो 4 मोल की वॉल्यूम बतानी है STP पे, 4 × 22.4 लीटर CO2 अपने को STP पे मिल जाएगा। एक तो ये क्वेश्चन हो गया। इसी क्वेश्चन में आपको ये भी पूछ सकता था लिमिट एक्सेस रिजेंट कौन सा है, तो C2H2 है, इथाइलिन है। इथाइलिन कितना बचेगा, आप बोलोगे इसका 5/2 मोल 1 मोल के साथ रिएक्शन करता है, तो 1 मोल किसके साथ रिएक्ट करेगा 2/5 मोल C2H2 के साथ, और इसका 10 मोल किसके साथ रिएक्ट करेगा 2/5 × 10 यानी 4 मोल के साथ। तो बचेगा कितना 4 मोल C2H2 बच जाएगा। ये भी आपसे पूछ सकता था, ये भी आप कर सकते हो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 10 लीटर इथाइलिन रिएक्ट्स विद 56 लीटर O2 at STP, then find
मास ऑफ CO2 ऑब्टेन्ड एंड वॉल्यूम ऑफ H2 ऑब्टेन्ड। तो ये रिएक्शन आपको लिखनी पड़ेगी। यहाँ पे एसिटाइलिन था C2H2, ये इथाइलिन है, इथाइलिन होता है आपका C2H4, यानी इथीन को ही कहते हैं। तो इथीन की रिएक्शन लिखनी पड़ेगी आपको, ये रिएक्शन लिखनी पड़ेगी पहले, कंबसन रिएक्शन, CO2 मिल रहा है, CO2 बनेगा प्लस H2O ऑब्टेन्ड होगा लिक्विड फॉर्म में, क्योंकि H2P दिया गया है। तो बैलेंस करो, इधर कार्बन के 2 एटम तो इधर भी 2 होने चाहिए, इधर हाइड्रोजन के 4 एटम तो इधर भी 4 होने चाहिए। अब ऑक्सीजन एटम बैलेंस करो, 2 2 जा 4 और 2 6 तो 3O2 आ जाएगा। समझ आ रही बात। अब ये दिया गया कि इसका 10 लीटर मिला, इसका 56 लीटर है। ठीक, एक तो आप क्वेश्चन में क्या कर सकते हो, आप यहां से नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करो, क्योंकि एसटीपी पे ये दिया गया है और एसटीपी पे दिया गया तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर सकते हो, 22.4 लीटर से डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लो। लेकिन ये दोनों रिएक्टेंट गैसियस है, तो हम इसको वॉल्यूम के रेशियो में भी कंपेयर कर सकते हैं, बिकॉज फॉर गैसियस रिएक्शन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। ये हमने अवोगाद्रो लॉ में पढ़ा है। ठीक, तो हम यहाँ पे एल फाइंड आउट करने के लिए डायरेक्ट क्या करेंगे, 10 डिवाइड बाई इसका स्टोइकियोमेट्री कितना है 1, ये तो आ जाएगा 10, और ये आएगा 56 डिवाइड बाई 3, ये आ जाएगा आपका कितना, 10 से ज़्यादा ही आएगा, कितना आएगा अप्रोक्स हम बोल सकते हैं 18 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, है ना, 18.6 ये मान लो। ठीक, तो अब ये आपका क्या है, लिमिटिंग रिजेंट है, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हम क्या बोलेंगे, 10 लीटर C2H4 क्या दे रहा है आपको, गिव्स 2 लीटर, सॉरी पहले रिएक्शन के अकॉर्डिंग करेंगे, हम इसको कैंसिल करेंगे। ठीक, तो इसमें देखो हम क्या बोलेंगे, 1 लीटर C2H4 गिव्स, क्या बोलोगे 1 लीटर CO2, 1 नहीं 2 लीटर CO2 देगा। ठीक, तो 10 लीटर से कितनी ऑब्टेन्ड होगी, 10 लीटर C2H4 गिव्स ये 2 × 10 यानी 20 लीटर CO2। समझ आ रही बात। और 20 लीटर CO2 का मतलब यहां से आप क्या करोगे, इसके मोल्स फाइंड आउट कर लो, 20 डिवाइड बाई 22.4 22.4 और मल्टीप्लाई बाई इसका मास कर दो, इतने ग्राम CO2 ऑब्टेन्ड होगा एसटीपी पे। समझ आ रही बात। अब देखो आपको पूछ रहा है, लिमिटिंग रिजल्ट आपको मिल गया कि कितने मास कितने वॉल्यूम ऑफ H2 ऑब्टेन्ड होगा, लेकिन वॉल्यूम हम यहाँ पे डायरेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि H2O लिक्विड फॉर्म में मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे 1 मोल C2H4 गिव्स 2 मोल H2O। समझा, यही है। और यहां पे अपना वॉल्यूम इसका 10 लीटर दिया गया है, तो 10 लीटर एसटीपी पे मोल बनाओगे 22.4 से डिवाइड कर दो, तो 10 बाई 22.4 मोल C2H4 गिव्स 2 × 10 बाई 22.4 मोल H2O। यानी अब आप क्या करोगे, यहां पे इसको आप एक काम कर सकते हो, ये कैंसिल कर दोगे, ये आ गया आपका 20 डिवाइड बाई 22.4 × 18 ग्राम। समझ आ रही बात। इसको सॉल्व करते रहना आप। और डेंसिटी क्या होती है वाटर की, 1 ग्राम पर ml, तो आप वॉल्यूम डायरेक्ट क्या बोल दोगे, जितने ग्राम है उतनी वॉल्यूम, 20 डिवाइड बाई 22.4 × 18 ml, ये वॉल्यूम ऑब्टेन्ड होगी। तो ये आसान से क्वेश्चन थे दोनों, इनको नोट करो, फिर आगे और अच्छे क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और एग्जाम पैटर्न करते हैं। 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज इग्नाइटेड विद 4 ग्राम ऑक्सीजन। लिख लो साथ के साथ, ट्राई भी करना आपको रोक के वीडियो। 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज इग्नाइटेड विद 4 ग्राम ऑक्सीजन, देन वेट ऑफ वाटर ऑब्टेन्ड इज, वेट ऑफ वाटर ऑब्टेन्ड इज 0.5 ग्राम, 3.5 ग्राम, 4.5 ग्राम, 2.5 ग्राम। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले अपने को रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। H2 और O2 जब रिएक्ट करते हैं तो रिएक्शन कैसी होगी, तो देखो इसमें हम ऐसे लिखते हैं, ये H2 की रिएक्शन ऐसे होगी, लेकिन ये बैलेंस नहीं है। ठीक, क्योंकि इधर ऑक्सीजन के 2 एटम है, उधर 1 है, तो बैलेंस कर दो, ये 2 हो गए। या ऐसे आप सिंपल वो लिखते हैं ना, इसको हाफ लिख लो, ये तो सबको याद रहता है, ऐसे ही लिख लो। ठीक, इसका 4 ग्राम दिया गया हाइड्रोजन का, 4 ग्राम हाइड्रोजन और 4 ग्राम ऑक्सीजन। पहले तो आप मोल्स फाइंड आउट करोगे, तो 4 ग्राम को इसको 2 से डिवाइड करो, तो इसके आएंगे 2 मोल, और इसको क्या करोगे 4 डिवाइड बाई 32 जब करोगे, इसका आएगा 1/8, 1/8 यानी 0.125 मोल। समझ आ रही बात। अब लिमिटिंग रिजेंट चेक करना आपको,
तो लिमिटिंग रिजेंट चेक करने के लिए इसके 2 मोल है, इसकी स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करो, 2 डिवाइड बाई 1। तो इसको चेक करोगे जब 0.125 डिवाइड बाई इसकी स्टोइकियोमेट्री डिवाइड बाई हाफ, हाफ ऊपर जाएगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको आप कितना लिख दोगे 0.25, यानी अभी स्मॉल कौन है, यही तो है। तो हम क्या बोलेंगे, अब यहां पे अपने को क्वेश्चन करना पड़ेगा O2 के अकॉर्डिंग, क्योंकि O2 लिमिटिंग रिजेंट आ गया अपना, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व होगा। हम बोलेंगे हाफ मोल, क्वेश्चन हमेशा मोल्स में सॉल्व करना। O2 गिव्स, क्या बोलोगे 1 मोल H2O, और अगर हम बोले 1 मोल O2 गिव्स 2 मोल H2O। अब अपने पास कितना है 0.125 मोल O2 गिव्स 2 इंटू 0.125 मोल H2O, और ये कितना आ गया 0.25 मोल, है ना, 0.25 मोल, यानी इसको क्या करोगे, उसने ग्राम्स में पूछा है, तो 0.25 मल्टीप्लाई बाई 18 जब कर दोगे, ये आपका कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, ये आएगा आपका 4.5 ग्राम। तो कौन सा आंसर आ गया, सी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम का पूछा हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट देखो, अब ये क्वेश्चन करके देखो, इसमें क्या दिया गया है, ये कर लोगे, बहुत आसान क्वेश्चन था, है ना, एक इस पैटर्न का क्वेश्चन बनता है, ये इस पैटर्न पे नीट क्वेश्चन पूछ चुका है। एक क्वेश्चन और कराऊंगा मैं नीट पैटर्न का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करेंगे, इसके बाद 2 क्वेश्चन और करने, दोनों नीट के और बहुत अच्छे हैं। तो देखो 12 लीटर ऑफ H2 and 11.2 liter of Cl2 are mixed and exploded. Then composition of mixture is 20 liter of HCl, 22.4 liter of HCl, 0.8 liter Cl2 and 28.8 liter HCl, 0.8 liter H2 and 22.4 liter HCl। आपको मैंने बोला आप वीडियो पॉज किया करो, क्वेश्चन को ट्राई किया करो, मैं क्वेश्चन सोल्व करता रहूंगा, आप देखते रहोगे, कोई मतलब नहीं है। पहले क्वेश्चन खुद सोचो, मिस्टेक होंगी, 1 बार होगी, 2 बार होगी, 100 बार होगी, हजारों बार होगी, लाखों बार होगी, लेकिन एग्जाम से पहले, एग्जाम तक मिस्टेक नहीं जानी चाहिए। लेकिन अगर आप ये करते रहेंगे, सर ने क्वेश्चन लिखा, आपने कॉपी किया, फिर सर ने समझा दिया, आपने नोट कर लिया, एक बार पढ़ लिया, बात खत्म, ऐसे फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स कभी भी नहीं आएगी। जैसा मैं बोलता हूं वैसा फॉलो करोगे तो आएगी। तो इस क्वेश्चन को आपने ट्राई किया, अब हम देखते हैं। चलो देखो, 12 लीटर ऑफ H2 एंड 11.2 लीटर ऑफ Cl2। हम पहले बैलेंस रिएक्शन लिख लेंगे। तो बैलेंस रिएक्शन जब आप लिखोगे तो बैलेंस रिएक्शन आपकी ये रहेगी, Cl2 गैसियस गिव्स 2HCl गैसियस। ठीक, तो इसने ये दिया है 12 लीटर और ये दिया है 11.2 लीटर। अब ये गैसियस रिएक्शन है, तो हमें इसको नंबर ऑफ मोल्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम मोल्स गैस को वॉल्यूम के रेशियो में सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स अकॉर्डिंग टू अवोगाड्रो लॉ। क्योंकि रिएक्शन एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रही है, कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही है, तो जब टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट हो, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स होता है। तो यहां से लिमिटिंग रिजेंट फाइंड आउट करने के लिए डायरेक्ट वॉल्यूम को स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड कर दो, इसका तो आ गया 12 और इसका 11.2 डिवाइड बाई इसका भी स्टोइकियोमेट्री 1 है, तो 11.2, तो ये छोटा आया है, तो लिमिटिंग रिजेंट अपना Cl2 हो गया। इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब देखो हमारा ये तो हो जाएगा खत्म, बचेगा क्या H2 और बनेगा क्या HCl। तो हम रिएक्शन के अकॉर्डिंग देखें, अगर रिएक्शन के अकॉर्डिंग देखें तो 1 मोल Cl2 से अपने को क्या मिला, 2 मोल, सॉरी 2 मोल क्यों लिख रहे हो, इसको वॉल्यूम की टर्म में लिखते हैं सीधा, है ना, बार बार अब ये बातें पुरानी हो गई है ना। 1 लीटर Cl2 अकॉर्डिंग टू रिएक्शन, भाई चाहिए बोल दो 1 मोल Cl2 क्या दे रहा है, 2 मोल HCl। तो Cl2 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि Cl2 खत्म हो जाएगा, H2 तो बचा रहेगा, जो खत्म होगा तभी तो रिएक्शन बंद हो जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो Cl2 का 1 लीटर क्या कर रहा है, 2 लीटर HCl दे रहा है आपको। ठीक, अब सिंपल सा फंडा है, 11.2 लीटर Cl2 कितना देगा, 2 इंटू 11.2 लीटर HCl, इसमें क्या है 22.4 लीटर HCl मिलेगा। तो आप देख लो कौन से क्वेश्चन में आ गया, आपका बी ऑप्शन में दे रखा है और डी में भी दे रखा है, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, उसने कंपोजिशन पूछा है, H2 भी तो बचा हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे, अब H2 कितना बचा हुआ है, तो अब इसको फिर लिखो, 1 लीटर H2 Cl2 किसके साथ रिएक्ट करेगा, 1 लीटर H2 के साथ, 11.2 लीटर किसके साथ करेगा, 11.2 लीटर के साथ, तो 11.2 खत्म हो जाएगा, 12 में से कितना बच जाएगा 0.8 लीटर। तो इसको लिख लो एक बार आप, 1 लीटर Cl2 किसके साथ रिएक्ट करेगा, रिएक्ट विद
1 लीटर H2, तो 11.2 लीटर Cl2 रिएक्ट्स विद 11.2 लीटर H2, तो हाइड्रोजन लेफ्ट कितना आ जाएगा, बचेगा कितना, 12 माइनस 11.2 यानी 0.8 लीटर H2 आपका बच जाएगा। तो 0.8 लीटर H2 बच गया और 22.4 लीटर HCl ऑब्टेन हो गया। आंसर हमारा क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसको लिखो, मेरे ख्याल में अच्छे समझ में आ गए होंगे। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, जितने पैटर्न आपके एग्जाम के बनते हैं सारे मैं क्लास में ही करवा दूंगा, टेंशन नहीं लेनी है, बस आप मेरे अकॉर्डिंग काम करते रहो। लिखो इनको, बस पहले प्रैक्टिस जरूर किया करो, एक बार लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो ये क्वेश्चन लिखो, इन हैबर प्रोसेस, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, कंप्लीट आपके मोल कॉन्सेप्ट का सबसे अच्छा क्वेश्चन है। एक तो ये और एक इसके नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का, यानी मोल कॉन्सेप्ट का। देखो, इन हैबर प्रोसेस 30 लीटर ऑफ डाई हाइड्रोजन एंड 30 लीटर ऑफ डाई नाइट्रोजन वर टेकन। इन हैबर प्रोसेस 30 लीटर ऑफ डाई हाइड्रोजन and 30 liter of dinitrogen were taken for the reaction. 30 liter of dihydrogen and 30 liter of dinitrogen were taken for the reaction which yielded only 50% of the expected product, which yielded only 50% of the expected product. What will be the composition of gaseous mixture? What will be the composition of gaseous mixture under given condition in the end? ठीक, आपको यह बताना है कि कितने लीटर उसमें N2 बचेगी, कितने लीटर H2 बचेगी, कितने लीटर NH3 होगी। ठीक, तो ये क्वेश्चन देखो, सबसे पहले हैबर प्रोसेस का जो हम रिएक्शन है वो लिखनी पड़ेगी अपने को। N2 गैसियस रिएक्ट विद H2 एंड गिव्स NH3। ठीक, ये अपनी रिएक्शन बनती है। तो इसको बैलेंस करो, इधर 2 नाइट्रोजन आइटम है, इधर भी बैलेंस करोगे तो 2 नाइट्रोजन आइटम हो गए, 2NH3। तो इधर 6 हाइड्रोजन आइटम है तो इधर भी 6 हाइड्रोजन आइटम करो, बैलेंस गैसियस रिएक्शन है। इसमें क्या दे रखा है, ये 30 लीटर है। ठीक, ये 30 लीटर है और मैंने आपको गैसियस रिएक्शन में बोला है कि डायरेक्ट आप जो आपकी वॉल्यूम दी गई है उसी को एज ए मोल ट्रीट करके आप लिमिटिंग रिजेंट फाइंड आउट कर लिया करो। तो इसका लिमिटिंग रिजेंट फाइंड आउट करने के लिए 30 डिवाइड बाई 1 वैल्यू आई 30, और इसका फाइंड आउट किया जब 30 डिवाइड बाई 3 वैल्यू आई 10, तो ये आएगा लिमिटिंग रिजेंट, यानी लिमिटिंग रिजेंट कौन है, H2 है। अब देखो हमारी जो रिएक्शन हो रही है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। अब उस देखो हम बोलेंगे 3 लीटर H2 गिव्स 3 लीटर H2 गिव्स 2 लीटर NH3, ये बोलेंगे। ठीक, और 1 लीटर H2 गिव्स 2/3 लीटर NH3। समझ आ रही बात। और अब 30 लीटर से कितना मिलेगा, 30 लीटर NH3 गिव्स 2/3 इंटू 30 इज इक्वल टू 20 लीटर NH3, ये मिलेगा जब ये पूरी खर्च हो जाए। ठीक, तो ये टोटल मिलेगा, ये एक्सपेक्टेड है, ये क्या है, एक्सपेक्टेड है। लेकिन अब आप एक बार क्वेश्चन पढ़ो, उसने बोला 50 विच यील्डेड ओनली 50% ऑफ द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, तो एक्सपेक्टेड का ओनली 50% उसने दिया है, यानी अपने को वी ऑब्टेन्ड ओनली 10 लीटर NH3 एट एंड, क्योंकि उसने बोल रखा है, क्योंकि 50% मिला है भाई, 20 लीटर मिलना चाहिए था, उसका 50% मिला है, तो कितना होगा 10 लीटर। तो अब आप एक काम देख कर लो कि 10 लीटर NH3 फाइंड आउट लेने के लिए आपको कितने N2 से रिएक्ट करना पड़ेगा, कितनी H2 से रिएक्ट करना पड़ेगा। तो अपने को अमोनिया की तो कंपोजिशन आ गई, एक कंपोजिशन तो अपनी आ गई। अब इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व कर दो, इसी के अकॉर्डिंग कर दो। ठीक है, 10 लीटर NH3 इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, चलो रिएक्शन के अकॉर्डिंग लिखेंगे, पहले 10 लीटर मत लिखो यहां पे, इसको हम हटा देते हैं, पहले रिएक्शन के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। ठीक, देखो क्या लिखेंगे, 2 लीटर NH3 इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, पहले ही लिखोगे। अगर N2 की बात कर लो, N2 कितना है 1 लीटर। ठीक,
तो रिएक्शन के अकॉर्डिंग भाई 2 लीटर एंड 1 लीटर N2 कितना दे रहा है, 2 लीटर NH3 दे रहा है, या आप बोल दो 2 लीटर NH3 इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम 1 लीटर N2। ठीक, मिला कितना अपने को 10 लीटर, तो 1 लीटर NH3 इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम 1/2 लीटर N2, ये बोल सकते हैं हम यहाँ पे। और 10 लीटर NH3 इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम 1/2 इंटू 10 इज इक्वल टू 5 लीटर N2। समझ आ रही बात? तो अब हम क्या बोलेंगे, N2 लेफ्ट, N2 लेफ्ट कितनी बच गई, इनिशियल आपने कितनी दी थी 30 माइनस 5 तो खर्च हो गई। ठीक, तो बची कितनी 25 लीटर। नेक्स्ट, अब हाइड्रोजन के साथ कर लो, तो 3 लीटर हाइड्रोजन क्या दे रहा है आपको, 2 लीटर अमोनिया, ऐसे बोल दो 2 लीटर अमोनिया इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम 3 लीटर हाइड्रोजन। क्या बोल सकते हैं, यहां पे हम इसको 2 लीटर अमोनिया इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम 3 लीटर H2, यही तो बोल रहे हो। और अब क्या बोलेंगे, 1 लीटर अमोनिया इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम 3/2 लीटर H2, और अपने को कितना मिला टोटल, 10 लीटर अमोनिया मिला है। 10 लीटर अमोनिया इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम 3/2 इंटू में 10 इज इक्वल टू 15 लीटर H2 से अपने को मिला है। तो 15 लीटर H2 ने रिएक्ट किया होगा। ठीक, तो अब हम क्या बोलेंगे, H2 लेफ्ट कितना आएगा, इनिशियल कितना था 30 माइनस 15 खर्च हो गया, तो 15 लीटर बच जाएगा। समझ आ रही बात? तो ये क्वेश्चन में पूछा था अपने को, एक तो 15 लीटर H2 मिलेगा और 15 लीटर H2 बचेगा, 25 लीटर N2 बचेगा, और 10 लीटर क्या मिलेगा, अमोनिया मिलेगा, अकॉर्डिंग टू 50% ऑफ द एक्सपेक्टेड यील्ड। ठीक, जितना मिला भाई, अगर अपने को पूरा नहीं मिल रहा 20 लीटर, उसने बोला 20 लीटर तो मिलना चाहिए था जब पूरी H2 खर्च हो जाए, वो बोला 10 लीटर ही मिला, तो 10 लीटर पे ही रिएक्शन रोक दी, तो उसके अकॉर्डिंग अपने को क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन ये लिमिटिंग रिजेंट का था, आप इसको समझ के नोट करो। आप इसको कम से कम 2 बार ट्राई करना घर पे, है ना, अच्छे से करना, पहले समझ के नोट करो, फिर पूरा लेक्चर होने के बाद 2 बार आपको खुद को ट्राई करना है बिना देखे। लिखो इसको जल्दी से। ये है आपका लिमिटिंग रिजेंट का लास्ट क्वेश्चन। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको सोल्व करते हैं। 1.0 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज बर्न्ट विद 0.56 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज बर्न्ट विद 0.56 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन in a closed vessel, then which reactant is left in excess and how much? ये नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। एटॉमिक वेट ऑफ Mg24 एंड ऑक्सीजन 16 ये भी गिवन था। ठीक, अब ऑप्शन लिख लो। Mg का क्या है, ये बोल रहा है कि एक्सेस में जो बचेगा, पहला उसने एक्सेस रिजेंट लिखा है और फिर उसने अमाउंट लिखी है। ऑप्शन ए में लिखो Mg 0.16 ग्राम, Mg 0.16 ग्राम। सेकेंड ऑप्शन O2 0.16 ग्राम, O2 0.16 ग्राम। सी Mg 0.44 ग्राम, डी O2 0.28 ग्राम। ये आपके ऑप्शन है। आप एक बार वीडियो पॉज करो और ट्राई करो, क्योंकि ट्राई करने से ही सीखोगे। आप कितना ही जोर लगा लो, क्वेश्चन नहीं हो रहा, डिप्रेस नहीं होना है आपसे। देखो अगर नोट्स के क्वेश्चन आप फर्स्ट टाइम में कर लोगे हर क्वेश्चन को, तो आप तो फिर आपको तो जरूरत ही नहीं है। तो ये देखो, आपसे कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ नहीं होंगे, लेकिन टेंशन नहीं लेनी। चाहे आपसे 100% क्वेश्चंस ना हो, आपको बस कोशिश करनी है और लास्ट डे तक करनी है, जब तक मैं बोलता रहूंगा। तो एक दिन ऐसा आएगा, सभी क्वेश्चंस करना आप सीख जाएंगे धीरे धीरे, और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आराम से आप मैक्सिमम मार्क्स एग्जाम में ऑब्टेन कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन को देखो कैसे करते हैं। 1.0 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज बर्न्ट विद 0.56 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। Mg और ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाई जा रही है ना। Mg और ऑक्सीजन की रिएक्शन देखो कैसे होती है, इसमें MgO बनता है। क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? ये रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है। हमारे प्रोडक्ट में क्या है, एक ऑक्सीजन एटम है और इधर 2 है, तो इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, अब देखो अपने को मास दिया गया है, इसका 1 ग्राम और इसका 0.56 ग्राम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे। तो 1 इसके एटॉमिक मास से इसके मोलर मास से डिवाइड करो, इतने मोल आ जाएंगे। ये नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर रहे हो, इसका 0.56 डिवाइड बाई 32 से। ठीक, अब यहां पे देखो, अब क्या करोगे, L लिमिटिंग रिजेंट फाइंड आउट करना है।
1 डिवाइड बाई 24 डिवाइड बाई 1, इसका स्टोइकोमेट्री 1 है। और इसको जब डिवाइड करोगे 0.56 डिवाइड बाई 32 डिवाइड बाई 1/2, तो ये क्या आ जाएगा 0.56 डिवाइड बाई 32, और ये 2 चला जाएगा ऊपर, और 2 ऊपर चला गया तो ये बचा है 16, तो 0.5 अपॉन 16, यानी इसको अब 4 पे कैंसिल हो सकता है, 8 पे भी जा रहा है, 8 पे जाएगा 0.7 अपॉन 2, और इसको लिखोगे आप 0.035, ठीक। और इसका देखना 1/24 को क्या लिखोगे, 1/24 की अगर वैल्यू करेंगे तो इसको लिखोगे 0.04 पे जाएगा, 24 जा 96। तो देखो इतनी अच्छी कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में दे रखी थी। तो ये यहां पे छोटी वैल्यू है, तो यानी O2 इज लिमिटिंग रीजेंट, हमें ये पता चल गया। अब इस क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व करते हैं। तो O2 तो क्या है, लिमिटिंग रीजेंट है। अब हम क्या बोलेंगे, O2 लिमिटिंग रीजेंट है, तो एक्सेस में कौन आएगा, एक्सेस रीजेंट कौन हुआ आपका, Mg। यानी आपको एक बात पता चल गई, आंसर या तो A आएगा या C आएगा। अब आपको उसकी अमाउंट भी निकालनी कितनी बची, तो हम बोलेंगे रिएक्शन के अकॉर्डिंग 1 मोल, या हम क्या बोलेंगे, खत्म कौन हो रहा है, लिमिटिंग रिजेंट कौन है, O2, O2 के अकॉर्डिंग रिएक्शन करेंगे, हाफ मोल O2 रिएक्ट्स विद क्या बोलोगे, 1 मोल Mg, ये बोला आपने। अब यहां पे कितना दिया गया है, 0.56 ग्राम डिवाइड बाई 32, ये इतने मोल्स है ना, ये है ना उसके मोल्स, तो हम क्या करेंगे 1 मोल O2 रिएक्ट विद 2 मोल Mg, समझ आ रही बात। तो अब बोलेंगे 0.56 डिवाइड बाई 32 मोल ऑफ O2 रिएक्ट विद 2 इंटू 0.6 डिवाइड बाई 32, कितना आएगा, इसको सॉल्व करो, ये कितना आएगा, ये आपका, चलो इसको सॉल्व नहीं करते हम, इतना मोल Mg लिख देंगे हम यहाँ पे, ठीक। और Mg का वेट फाइंड आउट कर दो अब, 2 इंटू 0.56 डिवाइड बाई 32 मल्टीप्लाई बाई 24, समझ आ रही बात। तो इतना ग्राम Mg खर्च हो जाएगा। तो इसको सोल्व कर दो, 8 4 जा 32 और 8 3 जा 24, ये 2 पे कैंसिल होगा और ये किस पे जाएगा 0.28 पे, 28 3 जा 0.84 ग्राम। ये Mg क्या हो गया, खर्च हो गया आपका। तो Mg लेफ्ट कितना आएगा, 1 ग्राम था, कितना खर्च हो गया 0.84 ग्राम, कितना बचेगा 0.16 ग्राम। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया होगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। 1 ग्राम और 0.56 ग्राम दे रखा था, आपने पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट किए, नंबर ऑफ मोल्स को आपने स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड किया, तो डिवाइड करके थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ी, यहाँ पे मेहनत आपको करनी पड़ी। तो लिमिटिंग रीजेंट फाइंड आउट करने के लिए ये एल का एल जो आपने फाइंड आउट किया, तो वो O2 का कम आया, तो उससे हमें पता चल गया O2 इज लिमिटिंग रीजेंट। तो अब उस हमें यानी एक्सेस रीजेंट कौन है, Mg। एक आंसर तो आपका आ गया कि उसने एक्सेस रीजेंट पूछा था, लेफ्ट को, विच इज लेफ्ट इन एक्सेस, तो Mg बचेगा। तो हमें अब ये निकालना है कि कितना बचेगा। ऑक्सीजन खत्म होगी तो ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग रिएक्शन हम सॉल्व करेंगे। हाफ मोल O2 रिएक्ट विद 1 मोल Mg, तो ये हमने लिखा हाफ मोल O2 रिएक्ट विद 1 मोल Mg, तो 1 मोल रिएक्ट विद 2 मोल Mg। तो 0.56/32 ये मास दे रखा है, तो इससे हमने मोल्स फाइंड आउट किए। तो ये मोल 0.56/32 मोल रिएक्ट विद 2 इंटू 0.56/32 मोल ऑफ Mg, उसको फिर 24 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 0.84 ग्राम Mg से वो रिएक्ट कर गया। तो Mg 1 ग्राम था, कितना बचेगा 1 माइनस 0.84, 0.16 ग्राम बचेगा। तो ये था आपका मोल कॉन्सेप्ट। तो अच्छे से और एक एक क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस मैंने करवाने की कोशिश की है। आपको थोड़े बहुत हो सकता है लेक्चर ऐसा कभी कभी लगा भी हो, यार सर 10-12 मिनट एक्स्ट्रा बढ़ा रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि फर्स्ट 4 लेक्चर जो हैं, फर्स्ट 4 जो चैप्टर जो हैं, मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग, इनमें हम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा मैं आपको सिखाऊंगा, आपको केमिस्ट्री आगे उतनी ही आसान लगेगी। इनमें चाहे आपकी क्लास लंबी हो, लेकिन मैं एक भी चीज़ नहीं छोड़ूंगा, हर टाइप का क्वेश्चन करूंगा। आपने मोल कॉन्सेप्ट में देखा होगा, हमने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, हर कॉन्सेप्ट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, हर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया है, हर टाइप का क्वेश्चन आपको डीपीपी में मिला है। तो इसको आप आराम से ईमानदारी से फॉलो करते रहो, आपको कुछ नहीं करना, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। तो मोल कॉन्सेप्ट में सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री
पहला चैप्टर है और हमने केमिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें सीख ली। अगर आपने जितना मैंने सिखाया अच्छे से सीखा ना, फिजिकल केमिस्ट्री में अब आपको एटलीस्ट 11th के पोर्शन में ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली, और 12th में भी बहुत सारी चीज़ें मोल कॉन्सेप्ट का यूज होगा वहाँ पे भी, तो इससे ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी आपको। अगर कोई भी टॉपिक आपका वीक रह जाता है, अभी हमारे पास टाइम है तो एक बार वो रिपीट कर लिया करो, लेकिन मोल कॉन्सेप्ट में कुछ भी वीक आपका नहीं रहना चाहिए। इसके बाद आपको जितना भी क्वेश्चन बैंक दिया गया है वो क्वेश्चन सारे प्रैक्टिस करने हैं। पूरी क्वेश्चन प्रैक्टिस होने के बाद आपको टेस्ट देना है और टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन देखने हैं। तो अगर आप ऐसे फॉलो करते रहेंगे तो हम आराम से अच्छी प्रिपेयर कर लेंगे। मुझे उम्मीद है आप एक एक बात ध्यान से सुनते हो, एक एक बात को अच्छे से फॉलो करते हो। जैसा मैं बोलता हूं कि आप पहले न्यूमेरिकल सोल्व करो, भले ही आपसे हो या ना हो, आप ट्राई जरूर करते हो, फिर मेरा सॉल्यूशन देखते हो। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा। हो सकता है स्टार्टिंग में होता है कि कुछ बच्चों को फिजिकल केमिस्ट्री या फिजिक्स समझ में नहीं आती, लेकिन धीरे धीरे आ जाएगी। जैसे मैंने आपको कैलकुलेशन करने को भी बोला था कि आप बार बार कैलकुलेशन करें। जैसे मैंने आपको टेबल्स लिखने का बोला, स्क्वायर्स लिखने का बोला, क्यूब्स लिखने का बोला, और 3-5 डेली कैलकुलेशन करने का बोला। जो बच्चा अभी से फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है, आफ्टर 1 मंथ उसकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगी और उसको फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स से प्यार हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आप अच्छे से लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, लगे रहो, आगे बढ़ते रहो। थैंक्स।